मैं शॉर्ट्स 66 में आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट क्या सुनाने वाले हो जो लोगों को आनंद आए और बढ़िया लगे स्टोरी और थोड़ा बहुत डर भी लगे। आज एक मेरे सब्सक्राइबर ने एक कहानी भेजी है, बहुत अच्छी कहानी है। वो आपके लिए तो वो कहानी है, मगर जिसके साथ जो बीतती है ना उसको ही पता है। एक लड़की अमृतसर की रहने वाली, अच्छी पढ़ी लिखी हुई, और उसकी सहेलियाँ दिल्ली में जॉब करती थी। और उसकी अपनी सहेलियों को जब वो फ़ोन करती तो उसकी सहेलियाँ कहती हम तो यहाँ पर दिल्ली में संडे को चिल मारते हैं, अच्छी तरह रहते हैं। तो वो लड़की जो अमृतसर की रहने वाली थी, पंजाब की, आपको पता है पंजाब में ऑनेस्ट और अच्छे ही लड़कियाँ समझदार भी होती है, और हर स्टेट की लड़की समझदार होती है, मगर पंजाब की जो लड़की थी जिसके माँ बाप ने उसको ऐसे संस्कार दिए थे भाई। अमृतसर से ही उसने डिग्री हासिल की और अमृतसर में उसने जॉब की, ताकि उस अच्छी जॉब थी उसकी और अच्छी तनख्वाह मिलती थी उसको। तो उसने अपनी सहेलियों का आप अमृतसर आ जाओ, आपको भी यहाँ पर जॉब मैं दिलवा दूँगी और यहाँ पर अपने रहेंगे। तो उसकी 3 सहेलियाँ थी और तीनों की तीनों सहेलियाँ अमृतसर आ गई, और वो अपने घर के नज़रों से बचते बचाते हुए अमृतसर के कोई दूर दराज इलाके में एक फ्लैट किराए पर ले लिया, और एक फ्लैट किराए पर एक अपनी दोस्त को अपने साथ में रख लिया। अभी दोनों जने किराया पर दिया करेंगे, और 2 लड़कियों को अलग पोर्शन दिला दिया। जो अमृतसर की लड़की रहने वाली थी, उसको जब जिस फ्लैट में वो रहते थे तो उसके मालिक ने कहा भी था भी ऊपर एक कमरा है, उसके ताला लगा हुआ है, उस ताले को कभी आप हिलाना मत, कभी खोलना मत। तो उस लड़की ने कह दिया ठीक है सर। तो वो डबल 2 HP का फ्लैट था और ऊपर एक कमरा भी था उसके। तो उसमें वो रहने लगी और अपनी जॉब पर जाती थी और आती थी। सिर्फ अपनी सहेलियों के साथ चिल मारने के लिए उस लड़की ने अलग फ्लैट ले लिया था अपने घर वालों से अलग, ताकि उसका घर भी था वहाँ पर। उसके बावजूद भी उसने अलग फ्लैट ले लिया। तो वो अलग फ्लैट लेने के बाद में जब संडे आया, संडे आने के बाद में उसके कुछ दोस्त आए, तो दूसरी 2 सहेलियाँ थी, 2 सहेलियाँ थी, उनके बॉयफ्रेंड वगैरह भी आए। तो उन्होंने कहा भाई आप, उसको ये दिमाग में रहा नहीं भी ऊपर कमरा है, 2 कमरे थे ऊपर, एक कमरे का ताला नहीं खोलना था, एक कमरे में आप रह सकते हो। तो उसने याद नहीं रहा वो दूसरा कमरे का ताला तोड़ मत देना या खोलना मत। तो वो दोस्त ऊपर रहने लगे। दोस्त संडे को आए थे, ऊपर चिल करने चले गए, खाने पीने के बाद में ऊपर चले गए उसके दोस्त। और एक उसके जो दूसरी लड़की उसकी सहेलियाँ थी, उसके बॉयफ्रेंड ने क्या किया रात को, ये बिल्कुल सच पूरी कहानी है ये। आप कभी भी यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च मार के देख लेना इसको। अगर गूगल पर उसने कहानी छोड़ी होगी सर्च मार के देख लेना, या फिर किसी के चैनल पर आप सर्च मार के देख लेना। ये बिल्कुल हकीकत कहानी बता रहा हूँ आपको, कोई आपको झूठ नहीं बोल रहा और ना ही कोई आपको मैं बनावटी कहानी या स्क्रिप्ट बना के सुना रहा हूँ। जो कहानी है वो हकीकत सुना रहा हूँ, जो कि मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी है। उन्होंने कहा था मेरा नाम रिवील मत करना और आप कहानी बता सकते हो। उसने यहाँ पर वो राजस्थान में आई थी, उसके साथ मेरा मिलना हुआ था जब उसने मेरे को कहानी बताई थी। क्योंकि जो जहाँ मैं मेरे गुरुदेव के पास रहता हूँ, जाता हूँ, यहाँ से अपने मेरे घर से 2-3 किलोमीटर दूर है। गुरुदेव खेत में रहते हैं, तो उनसे वो इलाज करवा के गई थी। क्या हुआ, ऊपर वाले रूम का उन्होंने, अब कहानी पर आ जाते हैं, ऊपर वाला रूम का लड़की के बॉयफ्रेंड, दूसरे लड़की के बॉयफ्रेंड ने ताला तोड़ दिया। जैसे ही ताला तोड़ा, ताला तोड़ने के बाद में गेट खोल के और वहाँ पर अपनी नाइट बिता के और चले गए, और बताया भी नहीं, नीचे भी हमने ताला तोड़ दिया। जब उसका ताला टूटा
उसमें एक आंटी रहती थी जो कि वो मर चुकी थी, इसलिए उन्होंने घर वालों ने जब कोई तांत्रिक वहाँ पर पंजाब में उसको घर पर आया तो उन्होंने कहा इसको एक कमरा चाहिए, अलग कमरे में आप इसको रख दो, और उस कमरे में उसको बांध कर तांत्रिक द्वार से ताला लगाकर उस कमरे की बिल्कुल कील करके गए थे, ये आंटी बाहर ना आ सके। वो इतनी गंदी प्रेत बन गई थी जिसका कोई जवाब नहीं। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब वो तो रात बिता के उसके दोस्त चले गए, उसके बाद में उसकी एक सहेली उसके साथ जो रहती थी, उसने गया वो ऊपर गई, वो जो एक मेड लगाई हुई थी वो ऊपर गई तो उसने देखा इस कमरे का ताला कैसे टूटा हुआ है। उस कमरे को वो खोलकर सफाई करने लग गई, और सफाई करने लगी जब कपड़े आंटी के जो कपड़े रखे हुए थे वो ऐसे लग रहा था जिसे किसी ने इसको पहन के ट्राई करके देखा होगा और वापस वहाँ रख दिया होगा, क्योंकि उनकी दारू पी हुई थी, उनको पता नहीं था। लड़के की दारू पी हुई थी और उसके बॉयफ्रेंड की भी दारू पी हुई थी। तो दोनों जने वो चले गए, और जब वो मेड ने कपड़े उसी स्थान पर रख के और वो जब बाहर निकलने लगी, उसको 2 चांटे लगे खींच के गाल के ऊपर, इतने भयानक चांटे लगे। मेड डर के मारे झाड़ू वहीं छोड़कर वो नीचे भाग कर कहा ऊपर के कमरे का ताला क्यों तोड़ दिया मैडम जी आपने? उसने कहा मैंने तो ये ऊपर का कमरे का ताला तोड़ा ही नहीं है। तो चलो उस जब ऊपर आई तो देखा वो कमरे का ताला तो टूट गया है। उसने थोड़ा अपने दोस्तों को फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि रात को गलती से ये ताला तोड़ दिया था हमने। उसके बाद में उस लड़की ने सोचा चलो वापस बंद कर देते हैं ताला को, पर उसको ये पता नहीं था अभी ताला टूटने के बाद में बाहर आ चुका है। वो आंटी कमरे से बाहर आ चुकी थी। उसके बाद में क्या हुआ, जो उसके साथ जो उसकी सहेली रहती थी, उसको सहेली को दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई हुई कि अब तक किस बात को लेकर उनकी लड़ाई झगड़ा होने लग गया। और झगड़ा इतना बढ़ गया कि जब जो नीचे वाली लड़की रहती थी अमृतसर वाली, उसने अपनी सहेली का हाथ पकड़कर ऊपर से नीचे को ला रही थी तो मेरे घर से निकल जा, इतनी बात बढ़ गई थी। जब वो नीचे अपनी सहेली को लाने लगी तो क्या हुआ, जैसे उसका किसी ने ऊपर से उसकी सहेली का हाथ पकड़ लिया और वो अमृतसर वाली जो लड़की थी वो पूरा जोर लगा रही थी क्यों नीचे क्यों नहीं आ रही, और उसको ऐसे लग रहा था कि मेरे को ये लड़की खींच रही है। उसको और भी गुस्सा आ गया। उसके बाद में उसने लड़की ने बताया भी अरे मेरे को किसी ने ऊपर से पकड़ रखा है, आप क्यों जोर लगा रही है दीदी। उसके बाद में जब उसको एक लड़की ने अमृतसर वाली लड़की ने जब हाथ पकड़ के खींच रही थी, जब उसने सोचा ये झूठ बोल रही है सच ये देखती हूँ, जब उसने एक हाथ छोड़ दिया ढीला, जब ढीला हाथ जैसे ही छोड़ा तो जो उसकी सहेली थी ऊपर से पेड़ियों के ऊपर से उसको घसीट कर ऊपर वापस उस कमरे में वो प्रेतनी वो आंटी उसको ले गई। ये देखने के बाद में जो अमृतसर वाली लड़की थी उसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया, भी ये क्या हो गया। उसके बाद में वो नीचे आ गई। नीचे आने के बाद में वो अपने स्तर पर वहाँ तांत्रियों की तलाश कर रही थी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि तब उनको आंटी लेके गई थी तब उसके साथ क्या हुआ था? ये तो उस दीदी ने बताया नहीं। उसके बाद में उस दीदी ने ये बताया भी सुबह, मैं उसी बात पर आ रहा था, सुबह जब हुई वो लड़की जो अमृतसर वाली लड़की का नाम अपने रख देते हैं अंजलि, जो ऊपर वाली लड़की थी जिसको घसीट कर ले गई थी उसका नाम रख देते हैं रजनी। अंजलि से उठने से पहले ही अपना सामान बोरिया बिस्तर लेके आ गई
और उसके दिमाग में से ऐसे उड़ गया जैसे रात को उसी को कोई घसीट के भी नहीं ले गया। उसने आके जब अंजलि ने पूछा रजनी को भी तेरे को रात को ऊपर कोई घसीट के ले गया था, तेरे साथ कमरे में क्या हुआ? उसने कहा मेरे को तो बिल्कुल ही याद नहीं है, क्योंकि प्रेत दोस्तों इतने शातिर होते हैं, वो लड़की के दिमाग में से बिल्कुल उन्होंने बुला दिया कि रात को तेरे साथ क्या हुआ था। उसने अपना सामान समेटा और उस सामान समेट के जब वो अंजलि थी रजनी को बाहर सीओ करके अपने गेट से बाहर सीओ करके बंद करके गेट अंदर आ रही थी, तो आते ही उसको 2 चांटे इतने जोर के लगे भी उसको पता लग गया भी जो रजनी के साथ हुआ था अब वही मेरे साथ भी होने वाला है। उसने अपने स्तर पर अपने दोस्तों को, अपने जो कंपनी में लगे हुए थे उसके दोस्त लड़के वगैरह, उनसे भी पूछताछ की, तो अपने स्तर पर किसी मौलवी को भी बुलाया, फिर भी उसका कोई इलाज नहीं हुआ। उसके बाद में उस आने के बाद में फिर मौलवी को बुलाया और मौलवी वहाँ अंदर आया, उसको देखते ही चला गया। बोला इस प्रेत को मैं काबू में नहीं कर सकूँगा, ऐसे कोई आप तांत्रिक को बुलाइए जो इस लड़की को काबू में कर सके, इस प्रेतनी को काबू में कर सके। ये प्रेतनी अपने आस पड़ोस पर जो मर चुके हैं, जिनकी आत्मा भटक रही है, उन सभी प्रेतों को इकट्ठा कर कर अपने साथ ला रही है। तो इसकी ताकत दुगनी से चौगुनी हो चुकी है। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, जब वो लड़की नहाने लगी तो उसको ऐसे वो लड़की गेट बंद कर नहा रही थी, तो गेट अपने आप चिटकने खुलकर वो लड़की बेचारी ऐसी अवस्था में थी, मैं दोस्तों आपको बता नहीं सकता। आपको वो निशान भी डालूंगा इस वीडियो में। उस लड़की को यहाँ से दोस्तों, यहाँ से ऐसे उसका मांस, इतने बड़े बड़े नाखूनों से उसका मांस निकाल लिया। इतनी मतलब भयानक तरीके से उसके साथ हुआ। उसके बाद में जो उसके सामने पड़ोसी रहते थे उन्होंने कहा भी इस ओनर को बुलाओ, इसको ठीक है BH के जो आपने फ्लैट ले रखा है उसको बुलाओ, आप उसको बुलाओ, उस मालिक को बुलाओ, मकान मालिक को। तो मकान मालिक को जब फ़ोन मिलाया गया, उन्होंने सारी बात बताई, ऐसे ऐसे करके बात हो गई अंकल जी, और ऊपर आप मिल चुका है, ताला हमारे दोस्तों ने तोड़ दिया। तो अंकल ने पहला तो काफ़ी डांट लगाई, उसके बाद में बोला मैं 10-12 दिन बाद में आऊँगा। उसने इतनी आराम से बोल दिया मैं 10-12 दिन के बाद में आऊँगा। तो 10-12 दिन उस लड़की के साथ जो जाती हुई है, क्या बताऊँ, उसके पीछे फंबल हो गए, पीठ पर, यहाँ पर फंबल हो गए, यहाँ पर फंबल हो गए, यहाँ पर नील पड़ गई। वो आपको सब वीडियोज़ में डालूँगा, वीडियोज़ के अंदर आपको दिखाऊँगा। और जैसे ही वो लड़की वो बना के लेके आई, शुरू में मैंने आपको बताया नहीं, मैगी बना के लेके आई थी। उस मैगी के अंदर, धुएँ के अंदर ऐसी एंटिटी पैदा हुई, वो आप देखते रह जाओगे। इतनी भयानक, मतलब धुएँ के अंदर को भी कोई इंसान का रूप बन सकता है? नहीं बन सकता। आपको मैं वो वीडियो के अंदर डालूँगा, आप देखना। उस धुएँ के अंदर इतनी तगड़ी वो एंटिटी बनी है। उसने जब पिक्चर क्लिक कर जब वो यहाँ आई थी इलाज कराने के लिए अपने पीलीभंगा में, जब मैंने उसकी वो सारी वीडियोज़ क्लिप व्हाट्सएप में मैंने ले ली थी, मैंने उसको कहा भी था दीदी मैं आपकी अगर स्टोरी मेरे चैनल पर डालूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं। उनकी तरफ से परमिशन मिल गया था, मगर नाम रिवील करना था वो मैंने रिवील कर दिया। शहर का नाम अमृतसर है। तो उसके बाद में मैंने तो उसको यही कहा, यहाँ से आप कुछ ताबीज़ जो भी लेके जा रहे हो तो अपना इलाज करा कर और आप बदल लो। तो यहाँ पर जिस बाबा के पास मैं लेके गया था, उन्होंने कहा भी इससे आपको छुटकारा पाना है
तो आपको इससे बात करनी होगी, उससे गलती मांगनी होगी, और जो भी गलतियाँ आपसे हुई है वो सारी स्वीकार कर इसको जो भी इसको चाहिए वो इसको देकर फिर ही आप छुटकारा पा सकते हो। बाकी उसको महाबली बालाजी महाराज का यंत्र उसको दे दिया है। अभी अब तेरे जो जितनी चोटें लगी है, फंबल हुए हैं, ये सभी ठीक हो जाएंगे, और जो भी आगे तेरे को वो हाथ नहीं लगा सकेगी। अब आप उससे बात करके अकेले में रूम में आपको ना तो कोई थप्पड़ लगेंगे ना कोई कुछ होगा। ये यंत्र आपके गले में होगा, और हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान बाण का पाठ करने के लिए बोला गया था। तो वो पाठ वो हनुमान चालीसा वगैरह सब वो मैंने फ़ोन किया था परसों जब हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ती थी। उसने कहा भैया मैंने सब कुछ पूछा, रोने लगी बेचारी। मैंने सब कुछ पूछा, उन नेताओं को पूछा भी मेरे से कोई गलती होगी तो मेरे को माफ़ कर दो। उसने कहा जिस तेरी दोस्त ने मेरे कपड़े हटाए थे, कपड़े पकड़े थे, उस लड़की को यहाँ पर एक बार ले आ, उसके बाद में तेरे को छोड़ देंगे। तो वो सोच रही है अगर मैं उस लड़की को यहाँ पर ले आई, अगर उसने जान से मार दिया प्रेत ने उसको, तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा उस लड़की के साथ भी। तो दूसरी लड़की को भी सोचना चाहिए, वो मैं किसी के घर में जा रही हूँ, ताला तोड़ रहे हैं तो ये पूछ के तोड़ना चाहिए। जिन्होंने ताला तोड़ा था, पूरी ये सारी घटना हुई है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है उसने। अंजलि ने FIR दर्ज करवा कर उसके जो बॉयफ्रेंड है वो लड़की है, उन दोनों को थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है। वैसे तो इन पैरानॉर्मल चीज़ों पर पुलिस वैज्ञानिक विश्वास नहीं करते हैं, ये भी आपको पता है, मगर जो उस लड़की के साथ हुआ है उसने जाके जख्म दिखाए, अपने कम्बल दिखाए, तो भी पुलिस वाले विश्वास नहीं कर रहे हैं। और अब उस लड़की को कोई हार्म तो नहीं हो रहा है, तो वो वहीं रही है, प्रेतों से बात भी कर रही है। जिस दिन वो प्रेतों से छुटकारा पा जाएगी उस दिन मैं आपको आगे की पूरी कहानी जरूर बताऊंगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 का आप इंतज़ार कीजिएगा। मैं आपको वो निशान भी भेजूँगा जो निशान लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे का पार्ट का जब आएगा मैं आपको 2 या 4 जैसे भी उसका वो प्रेतों के साथ जो भी बातचीत होकर उसको छुटकारा जब मिल जाएगा, जब मैं आपको बता दूंगा। अपने घर वालों को भी वो बता नहीं रही है लड़की। जब उसकी मम्मी का फ़ोन आता है तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ दिल्ली में हूँ। उनको पता नहीं है वो अमृतसर में रह रही है। वो बेचारी सिर्फ अपने फ्लैट से ऑफिस से फ्लैट 2 ही जगह आती जाती है, और तीसरी जगह घूमने भी नहीं जाती। चिल करने के लिए उसने फ्लैट लिया था, चुका है। तो दोस्तों, अपने माँ बाप को बताए बगैर कहीं भी बाहर नौकरी करने जाओ या अपने देश में अपने शहर में नौकरी करो, तो अपने माँ बाप का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर वो अपने माँ बाप के सपोर्ट के अंदर रहती तो आज उसको ये कुछ झेलना नहीं पड़ता। अपने सहेलियों की बातों में आकर वो आज इतना कुछ झेल रही है। चलो आगे का पार्ट आएगा तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा उसको छुटकारा कैसे मिला। अब उसको ये तो पक्की बात मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, उसको हार्म नहीं होगा, उसको चांटे नहीं लगेंगे, उसके जो कंबल में वो ठीक हो जाएंगे, जख्म है वो ठीक हो जाएंगे, मगर उसको कॉम्बिनेट करना पड़ेगा उन प्रेतों के साथ। ये मैं आपको बता दूँ। अगला पार्ट इंतज़ार कीजिए आप। इतने जय श्री राम, जय श्री श्याम।